हे हनुमान जी, आपकी जय हो। आपकी गति अबाध है, कोई आपका मार्ग नहीं रोक सकता। हे वज्र के समान कठोर अंगों वाले महावीर, आपकी जय हो। हे कपियों के राजा, आपकी जय हो। हे पवन पुत्र, आपकी जय हो। हे सारे संसार के वंदनीय, हे गुणों के भंडार, आपकी जय हो। हे कर्तव्य प्रवीण, हे देवता, हे अविकारी, आपकी जय हो। हे शत्रुओं का नाश करने वाले, आपकी जय हो। हे द्रोणाचल को उठाने वाले, आपकी जय हो। आपने माता अंजनी के गर्भ से जन्म लिया, तब देवताओं ने जय जयकार की। जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ dharmicstory.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज इस भक्त का अनुभव सुनकर आप खुद कहोगे कि ये असंभव कार्य तो संभव केवल हमारे बजरंगबली ही कर सकते हैं। इस अनुभव को देखने के बाद प्रभु के प्रति आपका विश्वास और बढ़ जाएगा। आखिर ऐसा कौन सा घोर संकट आया था इस भक्त पर और कैसे हनुमान जी ने उन्हें उस संकट से बाहर निकाला, आइए जानते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। मेरा नाम ज्योति है और मैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली की रहने वाली हूँ। हमारे घर में हमेशा से ही पूजा पाठ का माहौल रहा है और मैं अपने पूरे दिल से लक्ष्मी नारायण जी और हनुमान जी को बहुत मानती हूँ। जयेश भाई, आज से करीब 2 साल पहले मैंने आपकी वीडियोस पहली बार देखी और भक्तों के अनुभव को सुनकर हैरान रह गई। मेरा भाई नोएडा में बीटेक कर रहा है। 13 दिसंबर 2023 बुधवार को मेरा भाई चक्कर खाकर बुरी तरह गिर गया। उसका चश्मा टूट गया, वो बेहोश हो गया और उसके कान से खून बहने लगा। उसका दोस्त उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले गया, फिर उसे 10 मिनट बाद होश आया। वहां कुछ टेस्ट हुए और सिटी स्कैन हुआ तो पता चला कि गिरने की वजह से उसके दिमाग की नस में कहीं कहीं थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई है और उसके कान में से भी ब्लीडिंग हो रही है। तो या तो उसके कान की कोई हड्डी टूट गई है या उसके कान का पर्दा फट गया है। ये सुन के मेरी और मेरे माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे माता पिता तुरंत नोएडा के लिए निकल गए। उसकी ब्लीडिंग जैसे ही रुकी और उसकी कंडीशन थोड़ी स्टेबल हुई तो मेरे माता पिता उसे रायबरेली ले आए। हमारे घर के पास ही मेरे बालाजी महाराज का मंदिर है, पर वहाँ पंडित जी नहीं आए हुए थे, तो मैंने अपने प्रभु के सामने बैठ के राम नाम का जाप करना शुरू कर दिया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, फिर भी मैं लगातार हनुमान चालीसा का पाठ किए जा रही थी। जब 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ी तब पंडित जी भी आ गए। मैंने उनसे अपने भाई के बारे में सारी बात कही। उन्होंने मेरे प्रभु से अर्जी लगाई और भाई के नाम की अखंड ज्योत मेरे हाथ से लगाई। फिर मैं घर आ गई। मेरे माता पिता और भाई को रायबरेली पहुंचते हुए रात के 1:30 बज गए। जब वे हॉस्पिटल पहुंचे तो पता चला कि वहां बेड ही खाली नहीं है, पूरा हॉस्पिटल भरा हुआ था। हम सब बहुत परेशान हो गए। मेरे माता पिता भाई के साथ थे और मैं घर पर थी। जब मैंने ये सुना तो मेरी आंखों से आंसू आने लगे, लेकिन फिर मैंने प्रभु को याद किया, तुरंत दीपक जलाया और उनसे विनती की कि मैंने अपना पूरा जीवन आपको माना है, आप मेरे बड़े भाई हैं, अब आप ही कोई रास्ता दिखाएं। और ये कहकर मैंने हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और बजरंग बाण का पाठ किया और प्रभु की कृपा से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उन्हें बेड मिल गया। मैंने प्रभु को तुरंत धन्यवाद किया। रात भर वो वहीं एडमिट था। सुबह फिर से अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए ले गए और सुबह मैंने घर में 7 बार हनुमान चालीसा, 3 बार हनुमान अष्टक और बजरंग बाण का पाठ किया। जब हॉस्पिटल पहुंची तो पता चला कि बेड मिल गया है। जयेश भाई, यहाँ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वहाँ पर भी बेड अवेलेबल नहीं था। पापा के साथ बहुत पहले काम करते एक अंकल वहाँ मिल गए और उन्होंने स्टाफ को बोलकर बेड दिलवा दिया। शायद वे मेरे बालाजी महाराज के दूत ही थे। मैंने प्रभु को फिर से बहुत धन्यवाद कहा। मैंने अपने भाई के सामने भी हनुमान चालीसा का पाठ किया और हनुमान मंदिर का टीका लगाया और हनुमान जी से विनती की कि मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, पर अब आपको यहाँ मेरे भाई के साथ रहना है। जैसे आप मेरे भाई हैं उसी तरह इस लोक में ये मेरा छोटा भाई है। अब सब आपको ही संभालना है। आप यहाँ रहकर उसकी रक्षा करिएगा। और उन्होंने मेरी विनती सुन ली। वे पूरा समय मेरे भाई के साथ ही रहे और मैंने भी घर में सुबह शाम 7 बार भाई की अच्छी सेहत के लिए हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और बजरंग बाण के पाठ पूरे विश्वास और श्रद्धा से आरंभ कर दिए। और पाठ करते वक्त मैं अपने हाथ में एक लोटे में जल लेकर बैठती थी और उसी जल को अपने भाई को पिला देती थी। उसका इलाज शुरू हो गया। मंगलवार के दिन मेरी माताजी ने मंदिर में भाई के लिए पुजारी जी से सुंदरकांड का पाठ करवाया और मंगलवार को फिर से भाई को सिटी स्कैन के लिए ले गए। अगले दिन जब रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर भी हैरान थे कि इतने कम समय में बिना किसी सर्जरी के सारे क्लॉट्स अपने आप ही कैसे निकल गए।
उसका दिमाग एकदम ठीक था और उसके कान में भी बाहर की तरफ चोट लगी थी, तो उसके कान को भी कोई नुकसान नहीं हुआ था। ये सब देखकर डॉक्टर हैरान थे, पर मैं और मेरी माताजी समझ गए थे कि ये सब मेरे बजरंगबली ने ही किया है। वे आए थे और पूरा समय मेरे भाई के साथ ही थे। सिर्फ वे ही इस असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं। वे ही यहाँ रहकर सब संभाल रहे थे। हमने उन्हें दिल से धन्यवाद कहा और उसके अगले मंगलवार के दिन अपने एकदम स्वस्थ भाई को पहले मंदिर ले गए और फिर वापस घर ले आए। ये सिर्फ मेरे बालाजी महाराज की ही कृपा है जो मेरा भाई अब बिल्कुल ठीक है। मेरे बालाजी महाराज की बहुत कृपा है मुझ पर और मेरे परिवार पर, जो उन्होंने हम पर कभी कोई बड़ा संकट आने नहीं दिया, और अगर आ भी गया तो उन्होंने हमेशा हमारी रक्षा की है। उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है, हमें सही राह दिखाई है और उस राह पर चलने की शक्ति भी दी है। तो दोस्तों, देखा आपने, असंभव को संभव हमारे बजरंगबली ही कर सकते हैं। अपने जीवन की डोर उन्हें दे दो और अटूट विश्वास रखो और सच्चे दिल से राम नाम का स्मरण और हनुमान चालीसा का पाठ करो और अच्छे कर्म करने का संकल्प लो। देखना, वे आपकी सहायता करने आएंगे ही आएंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।